बेल्जियम में भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। सीबीआई और ईडी की मांग पर बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को पकड़ा है, गिरफ्तार कर लिया है और अब जल्द मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान लाया जाएगा। शिकंजे में आ चुका है। देखिए, मेहुल चोकसी गिरफ्तार हो चुका है और ऐसे में एक लंबा इंतजार रहा है भगोड़े मेहुल चोकसी के लिए। पीएनबी से 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप इस पर है। गीतांजलि ग्रुप का मालिक और हीरा कारोबारी है मेहुल चोकसी। 2018 में घोटाला खुलने पर भारत छोड़कर ये भाग गया था। जब खुलासा इस घोटाले का हुआ 2023 में बेल्जियम का एफ रेजिडेंसी कार्ड इसने हासिल कर लिया। सीबीआई और ईडी की अपील पर बेल्जियम में इसको गिरफ्तार किया गया है और अब जल्द मेहुल चोकसी हिंदुस्तान में होगा। देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान की जनता का पैसा लूटकर, पैसा खाकर ये भाग गया था और अब आखिरकार मेहुल चोकसी पर ये बड़ा शिकंजा, क्योंकि बेल्जियम में इसे गिरफ्तार कर लिया है। जरा बातचीत के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, अब मेहुल चोकसी की भी खैर नहीं, बेल्जियम ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और जल्द हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेहुल चोकसी होगा। कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखें? बिल्कुल, आप उसी तरह देखिए। जब आप सोहब्बर राणा के लिए भी आपने मुझसे सवाल किया था प्रीति, और सोहब्बर राणा के बाद मेहुल चोकसी वो सेकंड व्यक्ति होगा जिससे इंडियन एजेंसी की जो जांच के दायरे में था, इंडियन एजेंसी की खोज में था, वांटेड था। और आप देखिए वो जल्दी ही भारतीय न्याय और भारतीय जो कानून है उसको फेस करना पड़ेगा। और आपको याद है किस तरीके से सोहब्बर राणा के लिए चर्चा हुई थी और शायद कुछ समय आग झपकते ही मेहुल चोकसी को भी पकड़ लिया गया है। और अब बेल्जियम से उसकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो मदद करेगी जल्दी एक्सट्रेडिशन, और उसके साथ फिर भारत के न्याय उसमें उसको पेश करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि भगोड़ा हीरा कारोबारी कहा जाता था मेहुल चोकसी को, अब उसकी गिरफ्तारी की खबर आ चुकी है। बेल्जियम पुलिस ने जेल भेज दिया है। 13,850 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी होंगे। और आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक बेल्जियम से चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चोकसी पर ऐसा बताया कि 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है और पिछले महीने खुलासा हुआ था कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में छिपा हुआ है और पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक जो उनकी नागरिक है वहां की, उनके साथ वो वहां पर रह रहा है। और यहाँ के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में चोकसी की देश में मौजूदगी की जानकारी भी दी थी। अब आपको बता दें कि पत्नी की मदद से हासिल किया था रेजिडेंसी कार्ड, और बेल्जियम से पहले एंटीगुआ और इसके साथ साथ बारबुडा में भी चोकसी 2018 जब भारत छोड़ने से पहले चोकसी ने 2017 में ही एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। तो ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है और एक्सट्रेडिशन भारत की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आपको बता दें कि एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा और जेल में 51 दिन भी रहा था। और इसकी पूरी जो जनवरी 2018 से लेकर आप अगर पूरी बात करें तो एक लंबा केस टाइमलाइन है उनपे। 2017 में मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल की। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक घोटाला सामने आ गया था और उसके बाद से तमाम तरीके की पूरी केस सीबीआई में पहुंचा था। जनवरी 2018 सीबीआई ने दर्ज केस लिया था, जांच शुरू कर दी थी। चोकसी पर लेटर ऑफ यानी LOU लेटर ऑफ एंटीगुआ का दुरुपयोग का घोटाला करने का भी आरोप लगा था। और इस तरीके से ईडी में केस दर्ज हुआ। 23 फरवरी 2018 में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चोकसी का पासपोर्ट रद्द किया था। ऐसी लंबी एक फहरिस्त है। और अब आपको बता दें जो आखिरी सितंबर 2024 में चोकसी को बेल्जियम में स्पॉट किया गया था और उन्होंने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज के जरिए वहां एफ रेजिडेंसी कार्ड हासिल किया था। और अब आपको बता दें यानी कि ये प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि अदिति, जो हिंदुस्तान के गुनाहगार हैं, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो और चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपे हो, उन्हें पाई पाई चुकाना होगा। और अदिति, क्या लगता है कि 2014 के बाद जो तस्वीर बदली है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जिक्र करते हैं कि हम बाहर जाकर बात करते हैं, जो हमारी दोस्ती है बाकी देशों के साथ, उसी का ये असर नजर आ रहा है? बिल्कुल, जब हम ये बात करते हैं कि हमारे कल्चरल जो संबंध भी हैं और ट्रेड के संबंध भी हैं, छोटे देशों से भी हैं, बड़े देशों से भी रखते हैं, उनको उसी सम्मान और प्रधानमंत्री को जो हाईएस्ट
वहाँ से नागरिकता अवार्ड मिलता है, वो अपने आप में ये दिखा रहा है कि किस तरीके के संबंध भारत के साथ हैं। भारत को जिस जिसने आंख दिखाई, भारत को जिस जिसने चोट पहुंचाई, भारत के साथ जिसने ठगी करी, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये एक कम समय में दूसरा उदाहरण आपके सामने है, जिससे इतना बड़ा घोटाला किया। पीएनबी भारत देश का एक सबसे वन ऑफ द रिलायबल बैंक माना जाता था। पंजाब नेशनल बैंक बचपन से सुनते आ रहे हैं, और इतना बड़ा घोटाला बख्शा नहीं जाएगा। जल्द एक्स्ट्रेडिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्द ही प्रत्यर्पण होगा और भारत की न्यायिक पूरी प्रक्रिया में उनको सामना करना पड़ेगा, और ये भारत के लिए अपने आप में बड़ी चीज है। और वही बात कि चाहे फिर आपने किसी भी तरह का जो स्कार भारत को दिया है, उसका जवाब आपको न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से देना ही होगा, चाहे आप किसी भी देश में छुप गए हो। बिल्कुल आदित्य, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए कैसे ये संदेश आज पूरे विश्व भर में जाता है कि अगर धोखा हिंदुस्तान के साथ करोगे, भाग के कहीं क्यों ना चले जाओ, लौटकर हिंदुस्तान आना ही होगा और हिस्सा पूरा हिंदुस्तान अपना करके रहेगा।